नमस्ते यूटी प्रोग्रामर्स। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं क्वार्टरनियंस, यूलर एंगल्स एंड रोटेशंस के बारे में कि आखिर ये तीनों चीज़ें हैं क्या, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं शीशा प्रोग्रामिंग में, अपने यूनिटी में अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो इतने बड़े-बड़े शब्द हैं, क्वार्टरनियन क्या है सिंपली? तो यूनिटी जो है हमें रोटेशंस को हैंडल करने के लिए ईज़ी एंड इफ़ेक्टिव वे में हमें क्वार्टरनियन ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमें शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर, सो दैट कि हम रोटेशंस को अच्छे से यूज़ कर सकें अपनी गेम डेवलपमेंट के अंदर, अपने गेम प्रोजेक्ट्स के अंदर। जहाँ पे भी हमें रोटेशंस का यूज़ करना है, वहाँ पे हम क्वार्टरनियन का यूज़ करके अपने रोटेशंस को हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों यूनिटी ने जो है ये क्वार्टरनियन का जो नाम है वो ऐड किया है हमारे शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सिंपली लॉजिक ये है, इसका एक मैथमेटिकल लॉजिक है क्वार्टरनियन का, वो ये है कि जो क्वार्टरनियन है उसके पास आपके एक्स वाई जेड के अलावा एक और एक्सिस है, वो है डब्ल्यू एक्सिस। सो दैट जो डब्ल्यू एक्सिस है उसके साथ हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है और मे बी हेजिटेट हो सकते हैं कि अरे ये डब्ल्यू एक्सिस क्या है, हमने तो एक्स वाई जेड एक्सिस सुना था। सो दैट हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहे उसके लिए यूनिटी ने क्या किया, जो जो आपका डब्ल्यू एक्सिस और डब्ल्यू रोटेशन है आपका, सिंपली उसको यूलर एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया यूनिटी ने। ताकि वो मोर रीडेबल रहे, हमें ज़्यादा समझ में आए। इस रोटेशन को सिंपली हम क्वार्टरनियन के नाम से भी जानते हैं। सिंपली अगर आपको रोटेशन यूज़ करना है, आपको क्वार्टरनियन का यूज़ करना होगा यूनिटी में, सो दैट आप रोटेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। बट इसके अलावा जो चीज़ है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस ही यहाँ पे अवेलेबल है, जो फोर्थ एक्सिस है डब्ल्यू वो अवेलेबल नहीं है। जो वो फोर्थ डब्ल्यू एक्सिस है उसको यूनिटी ने कन्वर्ट कर दिया है यूलर एंगल्स में। अब यहाँ पे बात आ गई कि ये जो यूलर एंगल्स है वो क्या है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपको एक्स के बगल में जो ये बॉक्स दिख रहा है, ये आपको सिंपली जो है वो डिग्रीज को शो करते हैं कि जो रोटेशन है वो कितनी डिग्री में होगा। सपोज यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे मैं 20 कर दूँ, सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसे जो है इसे मैं 30 कर दूँ और इसे मैं यहाँ पे जो है सिंपली 20 कर दूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो रोटेशन जो चेंजेस हो रहे हैं कैमरे में हमारे यहाँ पे, वेट अ मिनट। जो डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, 30 डिग्री एक्स और 20 डिग्री वाई में चेंज हुआ है रोटेशन हमारे कैमरा में। पोजीशन चेंज हो गई, सॉरी, जो रोटेशन है वो आपका चेंज हो गया कैमरा का। यही जो आपकी 30 डिग्री और 20 डिग्री है, सिंपली यही आपके यूलर एंगल्स है। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो 30 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस, यही आपका यूलर एंगल है, और वाई में जो है 20 डिग्री अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे ये आपका यूलर एंगल है। सेम चीज़ जेड के साथ भी है, यहाँ पे 0 है, जो डिग्री है वो 0 डिग्री इज 0 डिग्री अलोंग जेड एक्सिस इस यूलर एंगल आपका यहाँ पे है। क्वार्टरनियन और यूलर एंगल्स में यही डिफरेंस है। सिंपली जो क्वार्टरनियन है वो आपके रोटेशन है यूनिटी में, एंड क्वार्टरनियन में ही आपको यूलर एंगल प्रोवाइड किया है, वो आपकी डिग्रीज हैं। जो भी डिग्री आप चेंज करते हैं अपने गेम प्रोजेक्ट के अंदर, सो दैट सिंपली क्वार्टरनियन और यूलर एंगल, आई गेस आपको यहाँ पे समझ आ गया है कि जो बड़े बड़े शब्द हैं क्वार्टरनियन, व्हाट इज क्वार्टरनियन इन शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर यूलर एंगल्स क्या है, क्वार्टरनियंस क्या है, जो देख के हम डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, बट इतना टफ नहीं है ये। अब यहाँ पे जो है हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं क्वार्टरनियंस आइडेंटिटी के थ्रू। नाउ सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्यूब लिया है एंड सिंपली इसे प्रीफैब में कन्वर्ट कर लिया है। आपको अगर प्रीफैब में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, अपने हायरार्की में 3D ऑब्जेक्ट्स में जाना है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट चूज करना है, क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल, सिंपली उसे चूज कीजिए एंड ड्रैग कर लीजिए अपने
एसेट फोल्डर में, सो दैट आपको ये प्रीफैब में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मेन कैमरा में जाना है आपको और एक स्पॉन क्यूब नाम की स्क्रिप्ट को क्रिएट करना है एंड सिंपली ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है एंड उस स्क्रिप्ट को ओपन करना है, स्पॉन क्यूब जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। सो तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्वार्टरनियन आइडेंटिटी है क्या, इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। क्वार्टरनियन यूलर का जो डिफिनेशन हमने यहाँ पे बताई है उसके थ्रू कैसे हम स्पेसिफिक रोटेशन ऐड कर सकते हैं अपने क्यूब में। सो नाउ यहाँ पे आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है, स्पॉन क्यूब। स्पॉन का मतलब होता है क्रिएट। सो कैसे अब आप एक नए किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें रोटेशंस अप्लाई कर सकते हैं शीशा प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हमें अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है सीरियलाइज फील्ड। नाउ अब हमें क्या करना है, एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो हम उसे प्राइवेट करने वाले हैं। सो प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यूब प्रीफैब जो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है। नाउ अब हमें वॉइड अपडेट के अंदर आना है। वॉइड स्टार्ट का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं बिकॉज वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट में मैंने आपको कई बार डिफरेंस बताया है। जो वॉइड स्टार्ट है ये सिंपली आपको एक बार कॉल होता है, आपकी गेम जैसे स्टार्ट होता है वैसे, एंड उसके बाद जितने भी उसमें चेंजेस आते हैं, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, वो आपके वॉइड अपडेट के अंदर आते हैं। बिकॉज वॉइड अपडेट आपको जो है हर एक फ्रेम पे जो है आपका वॉइड अपडेट जो है वो रिकॉल होता रहता है। सो दैट हम वॉइड अपडेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैंने स्पेस की को चूज़ किया है कि अगर मैं स्पेस की को हिट करूँगी सो दैट जो मेरा जो क्यूब है वो सिंपली आपको विजिबल हो जाएगा। वो जो आपका क्यूब स्पॉन हो जाएगा आपके यूनिटी फोल्डर के अंदर आपको सीन व्यू में। तो सिंपली उसके लिए यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है कि इफ़ इनपुट स्पेस की, तो उसके लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है इनपुट डॉट गेट की डाउन एंड देन की कोड डॉट स्पेस सिंपली। एंड नाउ अब हमें सिंपली इसे इंस्टेंटिएट करना होगा। क्वार्टरनियन के लिए हम सिंपली जो है इंस्टेंटिएट का यूज़ करते हैं। सो दैट यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टेंटिएट। नाउ क्या हम इंस्टेंटिएट कर रहे हैं, तो सिंपली जो है हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है क्यूब प्रीफैब, उसे सो दैट हमें वो विजिबल हो जाए यूनिटी एडिटर में। सो नाउ वेक्टर 3.0। नाउ अब यहाँ पे जो है हम वो क्वार्टरनियन का यूज़ करेंगे। सो क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी। सो यहाँ पे जो क्वार्टरनियन आइडेंटिटी है वो क्या है, सिंपली सो क्वार्टरनियन आइडेंटिटी का मतलब है नो रोटेशन, ज़ीरो रोटेशन आपका। सो दैट जो भी ऑब्जेक्ट आप स्पॉन कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, उस पर जो है हमने अभी कोई भी रोटेशन एंगल प्रोवाइड नहीं किया है। जो रोटेशन है वो बिल्कुल आपका ज़ीरो है। वेक्टर 3.0 मतलब तीनों एक्सिस में आपके एक्स वाई जेड, और हमने इंस्टेंटिएट किया है किसे, क्यूब को, जो आपने प्रीफैब यहाँ पे क्रिएट किया है। सो नाउ सिंपली आपको इसे सेव करना है एंड बैक आना है अपने यूनिटी एडिटर में। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, प्रेस प्ले करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलना है, बिकॉज जो है मेन कैमरा के अंदर हमने यहाँ पे जो क्यूब प्रीफैब नाम की जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो यहाँ पे क्रिएट किया उसके अंदर हमने जो ये क्यूब जो प्रीफैब क्रिएट किया था उसे ऐड नहीं किया था। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पॉन नहीं हुआ है। सो नाउ अगेन आपको सेव करना है एंड प्रेस प्ले करना है।
सो नाउ जैसे ही आप अपने स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है क्यूब जो है वो आपको विजुअल हो गया है, वो आपका स्पॉन हो गया है आपकी यूनिटी एडिटर गेम सीन के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जो रोटेशन है सिंपली आपका वो इस टाइम 0 है। सो मुझे चाहिए कि अगर अब जो है जो यूलर एंगल है वो 30 हो जाए और जो वाई का जो यूलर एंगल है, जो डिग्रीज है आपकी, वो जो है 45 हो जाए। तो ये कैसे रोटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सो वो जल्दी से हम देख लेते हैं, सो दैट हमें जल्दी से सो दैट हमें क्लियरली क्वार्टरनियन और यूलर एंगल का मतलब पता चल जाए। सो दैट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी जो नो रोटेशन को आपको सिंपली डिफाइन कर रहा था उसे चेंज करना है, एंड क्वार्टरनियन डॉट आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है यूलर। सो यहाँ पे आपको लिखना है क्वार्टरनियन डॉट यूलर, एंड देन इसके बाद आपको अपने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की जो डिग्रीज है, जो यूलर एंगल्स हैं, उसे सिंपली यहाँ पे लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मुझे चाहिए कि जो एक्स एक्सिस जो है उसमें जो डिग्री में चेंजेस हो, सो वो आपका सिंपली 30, 45, ओके 45 एंड 0 सिंपली। सो यहाँ पे जो है हमने डिग्रीज को यहाँ पे जो है डिफाइन कर दिया है, एंड आपको यहाँ पे वन मोर क्लोज ब्रैकेट को लगाना होगा, सो दैट पैरेंथेसिस सिंपली जिसे हम कहते हैं वो आपको लगाना होगा। सो नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने क्यूब प्रीफैब क्रिएट किया है उसे हमने इंस्टेंटिएट किया है, एंड देन यहाँ पे जो है हमने 3 एक्सिस को डिफाइन किया है, वेक्टर 3.0, एंड देन हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रोटेशन डिफाइन कर दिया है अपने गेम ऑब्जेक्ट का क्यूब का क्वार्टरनियन डॉट यूलर एंगल के थ्रू। जो ये आपके 30, 40, 45 और 0 ये आपके सिंपली एंगल्स है। सो नाउ सिंपली अब आपको इसे सेव करना है एंड बैक आना है। सो नाउ अब आपको प्रेस प्ले करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रोटेशन है वो 0 है। जैसे ही आप स्पेस की को हिट करेंगे, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्यूब है वो आपका सिंपली विजुअल हो गया है, एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रोटेशन है वो आपका सिंपली जो है, वेट अ मिनट हियर। सो नाउ बिकॉज हमने क्यूब पे रोटेशन ऐड किया है, सो आपको यहाँ पे जो क्लोन क्यूब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं 30, 45 और 0 जो हमने यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड किया था सिंपली वो आपको मिल गया है। सो दिस इज इट गाइज। आई होप आपको क्वार्टरनियन, यूलर एंगल्स, रोटेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड में एंड बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, सो नीचे मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, सो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो प्रैक्टिस कीजिए गाइस, एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे वो C# प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो। सो दिस इज़ इट गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।